सो हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है टारगेट एमएसटी सीईटी सीरीज में। मैं संदीप सर, आपका मैथ टीचर। आज टारगेट एमएसटी सीईटी में लेसन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसे शॉर्ट में आप एओडी कहते हो। यहाँ पे मैं इस लेसन का समराइज तरीके से क्या क्या इसके सीईटी का वेटेज क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स सब टॉपिक्स यहाँ पे आपको इस लेसन में लाई करते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक पे सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है। थोड़ा बहुत थ्योरी भी देखेंगे कि थ्योरी पार्ट क्या क्या है इसमें, उसका एक ओवरव्यू देखेंगे। एंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो सीईटी में बार बार रिपीट हो रहे, ऐसा एक आपको इस लेसन का पूरा समराइज तरीके से मैं एक स्ट्रक्चर बताने वाला हूं कि सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे कैसे पढ़ना चाहिए। अगर मैं इसके वेटेज की बात करूं तो देखो, ये 2023 का एनालिसिस है। 2023 में सीईटी एमएसटी सीईटी 2023 में आपको पता है यहाँ पे 11 से 12 शिफ्ट हुए थे। कई बार 6 क्वेश्चन है, कई बार 5 क्वेश्चन है, और एक आध बार 4, एक आध बार 3 भी क्वेश्चन है। तो टोटल 59 क्वेश्चंस पूछे गए। लेकिन आपके इसके लिए शिफ्ट के लिए आप ऑन एन एवरेज, इसका अगर आप ऑन एन एवरेज देखोगे, यू कैन एक्सपेक्ट 4 to 5 क्वेश्चंस। आपकी शिफ्ट में 4 to 5 क्वेश्चंस यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और 4 to 5 क्वेश्चंस मतलब बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है आपके। मतलब देखो, 8 से 10 मार्क सिर्फ इसी लेसन से बनने वाले। क्या क्या है इस लेसन में देखना कि सबसे पहले आप इस लेसन में जो सब टॉपिक्स है ना, जो आपके सब टॉपिक्स है, इसके बारे में अगर हम बात करें सब टॉपिक्स की, तो डेरिवेटिव का एप्लीकेशन है टू फाइंड इक्वेशन, या फिर स्लोप बोलो, टू फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट, to find slope of tangent and normal, tangent and normal, tangent and normal to the curve at given point। आपको एक कर्व इक्वेशन दिया रहेगा और कर्व के ऊपर का एक पॉइंट दिया रहेगा। आपको क्या फाइंड करना है? पहले तो हम उस कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं, उसमें पॉइंट पुट अप करते हैं, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। आपको मिलता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो। जो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा उसका निगेटिव रेसिप्रोकल नॉर्मल का स्लोप होगा। फिर पॉइंट है, स्लोप है, तो ऐसे भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप निकाल सकते हो। नंबर 2, रेट मेजर। रेट मेजर है ना, यहाँ पे आपको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या फिर एक क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, ऐसे क्वेश्चंस रेट मेजर में आएंगे। थर्ड एप्लीकेशन है आपके पास अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जैसे √99 हुआ, या tan इनवर्स 1.001 हुआ, ऐसे इनका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकाल सकते हो। देन नंबर 4, मीन वैल्यू थ्योरम्स। मीन वैल्यू थ्योरम्स, जिसमें कि आपको याद होगा रोल्स थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, इसकी बात होती है। फिर नंबर 5, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब आप यूजिंग डेरिवेटिव आप क्या करते हो? दिए हुए इंटरवल, फंक्शन दिया रहेगा, इंटरवल दिया रहेगा, आप उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो। जो डेरिवेटिव है, इंटरवल के जिस पार्ट में निगेटिव बिहेव करता है उस पार्ट के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, जिस पार्ट के लिए पॉजिटिव बिहेव करता है उस पार्ट के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होता है। ये चीज एंड में आप देखते हो मैक्सिमा एंड मिनिमा, मतलब फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए भी आपको डेरिवेटिव लगता है। तो ये सब टॉपिक्स है ये वाले लेसन में। थियरी पार्ट देख लो।
स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसमें पॉइंट पुट अप करेंगे, तब एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वही रहेगा आपका टेंजेंट का स्लोप। पॉइंट पता है, इसका स्लोप पता है, लेट से स्लोप यम है, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू यम, यम यानी कि ये स्लोप इंटू एक्स माइनस एक्स वन से आप टेंजेंट का इक्वेशन निकालते हो। एंड नॉर्मल का इक्वेशन निकालना हो तो नॉर्मल भी उसी पॉइंट से पास हो रहा है, और माइनस वन बाई एम नॉर्मल का स्लोप होगा, इससे आपका नॉर्मल का इक्वेशन मिलेगा। मतलब इन जनरल अगर आप देखो तो आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, क्योंकि आपको पता है डेरिवेटिव वी कैन यूज एज अ स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन रेट मेजर। देखो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, या फिर सिर्फ वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं, कई बार आपने क्वेश्चन देखा होगा कि एक पर्सन है लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, तो उसका वॉकिंग का रेट इतना है, तो उसकी शैडो का लेंथ शॉर्ट या शॉर्ट होने का या बढ़ने का रेट क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। या फिर किसी सिलेंडर शेप के वेसल में पानी डाला जा रहा है, पानी डालने का मतलब वॉल्यूम फिल करने का रेट कुछ दिया रहेगा, तो उसका हाइट इंक्रीज होने का रेट क्या है। तो जब भी रेट ऑफ चेंज की बात होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब बात होती है रेट मेजर की। ये आपका सेकंड एप्लीकेशन है डेरिवेटिव का। थर्ड है अप्रोक्सीमेशन। यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू लाइक आपको अगर रूट 99 फाइंड करना है, आपको tan इनवर्स ऑफ 1.001 फाइंड करना है, ऐसे क्वेश्चंस आपको अप्रोक्सीमेशन में दिखेंगे। तो ये फॉर्मूला लगा के आप अप्रोक्सीमेट करते हो। तो तीन एप्लीकेशन हो गए। चौथा एप्लीकेशन मीन वैल्यू थ्योरम वाला, रोल्स थ्योरम। ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा मिलता ही मिलता है इंटरवल के अंदर जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो होता हो। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होता है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में। फिफ्थ एप्लीकेशन है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब भी हमने इसके ऊपर बात की थी। मैक्सिमा एंड मिनिमा, किसी फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है तो आप यूज करते हो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला एफ डैश एक्स, फिर उसे जीरो के साथ कंपेयर किया, दो वैल्यू आएगी फॉर एग्जांपल x1 x2, फिर सेकंड डेरिवेटिव में पुट अप करते हो, जिस पॉइंट के लिए सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आए दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जिस पॉइंट के लिए सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आए दैट पॉइंट इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। फिर उन पॉइंट्स को फंक्शन में पुट अप करके आप फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हो। तो ये कुछ थ्योरी पार्ट था। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। देखो एक कर्व इक्वेशन दिया रहेगा, एक पॉइंट दिया रहेगा और बोलेगा नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करो या फिर टेंजेंट का। मैं तो यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट टाइप बता रहा हूं। यहाँ पे नॉर्मल की जगह टेंजेंट भी हो सकता है। करना क्या है, इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई dx में ये पॉइंट पुट अप करना है, सो यू गेट स्लोप ऑफ टेंजेंट। उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप ऑफ नॉर्मल, पॉइंट है स्लोप है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अपने आप मिल जाएगा। देखो मैक्सिमम वैल्यू वॉल्यूम यानी ये मैक्सिमम मिनिमा का फंक्शन है, वॉल्यूम का इक्वेशन बनाओ, उसे डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के साथ कंपेयर करो, वहां से एक या दो वैल्यू आएगी, मोस्टली एक ही आएगी इस वाले क्वेश्चन में। सेकंड डेरिवेटिव में पुट अप करोगे तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, फिर जाके v में पुट अप करके मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो ये टाइप का क्वेश्चन भी एओडी में इंपॉर्टेंट है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, देखो ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अभी बोला था आपको 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे बेटा आपके सीईटी एग्जामिनेशन में, तो आपको कोई भी नहीं स्किप करना है। सब टॉपिक टेंजेंट नॉर्मल भी करना है, अप्रोक्सीमेशन करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा, सब कुछ करके ही जाना है। 4 से 5 क्वेश्चन मतलब बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है सीईटी में। 2-2 मार्क से आपका रैंक हजारों में पीछे चला जाएगा, हजारों में पीछे चला जाएगा 2-2 मार्क्स से। इसलिए हर एक क्वेश्चन, हर एक मार्क जरूरी है, याद करो, याद रखो। देन इसके बाद इंक्रीजिंग फंक्शन कब है, तो आपका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो
किस इंटरवल में होता है ये आप चेक करते हो। फिर बोला है एलएमवीटी पे भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार, है ना, रोल्स थ्योरम भी हो सकता है इसकी जगह, और बोलेगा कि सी फाइंड करो, मतलब कि ये डेफिनेशन सेटिस्फाई करके देखनी पड़ेगी, इसे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, फिर जाके आपको सी मिलेगा। तो कोई भी ना मीन वैल्यू थ्योरम छोड़ना है, ना अप्रोक्सीमेशन छोड़ना है, ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग छोड़ना है, ना टेंजेंट नॉर्मल छोड़ना है। ये देखो टेंजेंट का पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दे रखा है और बोला है कि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, मतलब इस टेंजेंट का स्लोप होगा इंफिनिटी। तो आप dy बाई डी एक्स से स्लोप निकालो और इंफिनिटी के साथ कंपेयर करो, टी मिल जाएगा। तो टी मिला, टी मिला तो टी इसमें पुट अप करो, पॉइंट मिल जाएगा। तो ये चीज है ना। अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो 0,0,0 आंसर आएगा। यस, तो यहाँ पे आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लेसन का आपको पूरा ओवरव्यू मिल गया, जिससे कि आप सीईटी में कैसे इसे ट्रीट करना है, कैसे इस लेसन को अप्रोच करना है, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़ी। ठीक है, मिलेंगे ऐसी टारगेट सीरीज के और किसी लेक्चर में। टिल देन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।